नाना जी, क्या नाम है आपका? मान बहादुर सिंह। मान बहादुर सिंह। तो आप फौज से रिटायर हो? हाँ, फौज से रिटायर। कब रिटायरमेंट हुआ था आपका? ये 93 में। 93 से रिटायर्ड हुआ। हाँ। तो नाना जी, आपको क्या समस्या थी? प्रोस्टेट की समस्या थी आपको? उस समय कुछ परेशानी बाद में हुई है। परेशानी बाद में हुई है। क्या परेशानी हुई आपको? पेशाब न निकलना, पेशाब ना निकलना, साफ नहीं होना, पेशाब साफ नहीं होता था, और थोड़ा थोड़ा हल्का रुक रुक के पेशाब होता था। हाँ, अच्छा, तो क्या इसमें कमर में दर्द भी होता था आपको? कमर में दर्द तो नहीं होता था, लेकिन पेशाब साफ नहीं होता था, पेशाब रुक रुक के होता था, हाँ। बूंद बूंद करके पेशाब आता नहीं निकलता था, था। साफ मतलब खुल के पेशाब होता नहीं था। होता बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो प्रोस्टेट आपको डायग्नोस हुआ, तो कानपुर में भर्ती हुए, भर्ती हुए कानपुर में, ठीक है। कानपुर कृष्णा अस्पताल में, वहाँ ऑपरेट करवाया अच्छा, पहली बार। पहली बार। और फिर आज घर दोबारा ठीक है, तो कुछ 4-5 महीने बाद फिर हमारी परेशानी 8-10 महीने बाद फिर से वही परेशानी हो गई। अच्छा जी। फिर हम गए, हाँ, फिर ऑपरेट करवाया, अच्छा जी। और फिर तीसरी बार आए। अच्छा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। वही 2-3 महीने बाद 2-3 महीने बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अब घर में ऑपरेशन नहीं करवाना था। अच्छा, कितना भी हो परेशानी झेल लेते, हाँ। फिर ऑपरेशन का परेशानी होती थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऑपरेशन में तब परेशानी होती किसी ने बताया हमको कि बबलू के पास चले जाओ, है। अच्छा। ये दवाई देंगे आपको। हम्म। तो अपने पापा से दिया दवाई। अच्छा, तो अब फिर आपसे कंटेक्ट किया, ठीक है। आपने हमको ये दवाई दिया। ये दवाई प्रोस्टेट हेल्थ, ये दवाई दी गई है आपको। 1 सीसी खाया हमने 10 दिन, 10 दिन। एक टैबलेट 5 दिन तो खाया, 2 सुबह शाम, अच्छा और फिर 5 दिन सिंगल लेने लगे। अच्छा तो 10 दिन के बाद हमें फायदा दिखाई पड़ने लगा, अच्छा। और फिर थोड़ी 15-20 दिन के बाद तो बिल्कुल साफ हो गया। 15-20 दिन बाद बिल्कुल साफ हो गया। हाँ, फिर दूसरी शीशी में आया, फिर दूसरी सीसी मंगाई, और ये तीसरी में ले जा रहे हैं। ये तीसरी सीसी ले जा रहे हैं। अभी स्थिति क्या है प्रोस्टेट? स्थिति भैया अब तो हमको बिल्कुल आराम है। आराम है। आराम। प्रोस्टेट में आपको बहुत आराम मिला। अरे आप छोड़ा, हम तो जानते ही सर्दी में भागते ही रहेंगे पेशाब करने के लिए। तो सही बात, आप पेशाब साफ हो जाता है आराम से, आपको कोई समस्या नहीं है प्रोस्टेट संबंधित। इसके उसमें कोई हमें हेडेक ही नहीं। चलिए, बहुत हम अच्छी बात। चिंतित रहते थे, बिल्कुल सही बात है। पेशाब पीला, पेशाब आना नहीं, हाँ दर्द भी होना, क्या करें, पानी पीते ही थे, हाँ हाँ, पानी ना पिए तो कमी हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जो है हाँ, बहुत बहुत आराम है आपको। चल नाना जी, दीजिए सर। साथियों, 50 वर्ष की उम्र के बाद में प्रोस्टेट एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर व्यक्ति को होती ही होती है। कुछ लक्षणों की बात मैं करूं तो पेशाब खुल के साफ ना होना, पेशाब बूंद बूंद करके आना, पेशाब की धार का दूर ना गिरना, और साथ ही साथ में कमर दर्द जैसी समस्याएं होती ही होती हैं। ऐसे में हमारे पास में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है प्रोस्टेट हेल्थ। इसका एक कैप्सूल दिन में एक बार अगर कोई व्यक्ति लेता है तो निश्चित रूप से, जैसा कि नाना जी ने बताया, 10 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, और 3 महीने अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका प्रोस्टेट का साइज भी कम हो जाता है और आप एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ चलते हो। तो अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसको प्रोस्टेट हेल्थ का एक कैप्सूल पर डे खाना चाहिए, और अगर किसी को नहीं भी है और उम्र उसकी 60-65 साल हो गई है तो मुझे लगता है एक कैप्सूल पर डे नियमित रूप से जरूर खाना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। थैंक यू सो वेरी मच। इसके अंदर में गॉक्सलू डाला हुआ है, बहुत शानदार प्रोडक्ट डाले हुए हैं हमने इसके अंदर, बहुत शानदार कंटेंट इसके अंदर डाले हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू।